छतरपुर जिले के राजनगर क्षेत्र के कुटनी डैम के पास 108 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस मंगलवार की शाम हादसे का शिकार हो गई और एम्बुलेंस खाई में जा गिरी। हालांकि घटना में स्पष्ट नहीं हो सका है कि कितने लोग घायल हुए हैं, लेकिन एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि मामले में जानकारी जुटाने पर जिम्मेदार सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने मामले की जानकारी स्वदेश न्यूज की टीम को दी। सूचना मिलते ही हमारी टीम मौके पर पहुंची तो एम्बुलेंस ठेकेदार के गुर्गों द्वारा खबर उजागर न करने के लिए लगातार दबाव बनाया गया और हमारे संवाददाता को धमकी दी गई, जिसके लिखित शिकायती आवेदन पत्रकारों ने खजुराहो एसडीओपी को सौंपते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो वही मामले में जब राजनगर बीएमओ यशवंत बमोरिया से बात की गई तो उनके बोल बिगड़ते हुए नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस पलट गई तो मैं क्या करूं। राजनगर के कुटनी डैम के पास मंगलवार शाम को एक जननी एक्सप्रेस दुर्घटना का शिकार हो जाती है। मेन रोड से जननी एक्सप्रेस नीचे काफ़ी दूर तक खाई में जा गिरती है, जिसमें एम्बुलेंस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ग्रामीणों के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है मीडिया को, जिसके बाद खबर जो है प्रकाशित किया जाता है। खबर प्रकाशित करने के बाद जो एम्बुलेंस जो ड्राइवर है भगत सिंह विक्रमपुर का रहने वाला है, इसके द्वारा मीडिया को कॉल करके धमकी दी गई है। साथ ही साथ उसका कोई रिलेटिव है जो नांद में रहता है, मनोज यादव, उसके द्वारा भी धमकी दी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर दुर्घटना जो हुई है एम्बुलेंस का, उस खबर को दबाने की आखिर कोशिश क्यों की जा रही है। ऐसे में एक इसमें ये भी मैं बता दूं आपको, एम्बुलेंस में ड्राइवर या कोई मरीज था, क्या कोई हादसे का शिकार हुआ, क्या कोई जनहानि हुई, इसका भी स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ पर जो पदस्थ हैं बीएमओ यशवंत बमोरिया, उनसे भी बात करने की लगातार कोशिश की जा रही है। वो भी स्पष्ट तौर से कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। साफ तौर से कह रहे हैं जननी एक्सप्रेस से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों। जो कॉल आ रहे हैं हमारे पास, उनका कहना है साफ तौर से कि प्राइवेट तौर से ये जननी एक्सप्रेस जो है लगाई गई है। आखिर कैसे ये एम्बुलेंस प्राइवेट तौर से चल रही है अस्पतालों में, तो ये कहीं ना कहीं एक जांच का विषय छतरपुर जिले के लिए है। आए दिन आमजन की मौत होती है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। ग्रामीणों ने 2 फोटो जो है मीडिया को भेजा गया था खजुआ गांव से, जिसके बाद लगातार जो है कॉल आ रहे हैं, धमकियां आ रही है इस खबर को उजागर नहीं किया जाए। मैं बता दूं 108 एम्बुलेंस के जो इंचार्ज हैं रोहित, जो छतरपुर में रहते हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो वो लगातार कॉल कट कर रहे हैं। इससे साफ तौर से समझा जा सकता है कि छतरपुर ज़िले में एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस 108 एम्बुलेंस में बड़ा घोटाला किया जा रहा है। स्वदेश न्यूज़ के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ समीर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। समीर, एक बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की देखने को मिली है। फिलहाल क्या जानकारी लग पाई है कि एम्बुलेंस में कितने सवार थे और ड्राइवर की क्या कुछ जानकारी लग पाई है? देखिए वैष्णवी, मैं पूरा घटनाक्रम आपको बताता हूँ। ये मंगलवार की शाम की घटना है, जब ग्रामीणों के माध्यम से एक सूचना प्राप्त होती है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फोटो उपलब्ध कराया जाता है कि राजनगर के कुटनी डैम के पास में एक जननी एक्सप्रेस जो 108 एम्बुलेंस की दुर्घटना हुई है, खाई में जा गिरी है। इस मामले को लेकर, इस दुर्घटना को लेकर राजनगर बीएमओ यशवंत बमोरिया से हमने बात करने की कोशिश की। सर, कि आपके क्षेत्र में एक एम्बुलेंस की दुर्घटना हुई है, इसमें क्या कोई जनहानि हुई है? इस पर भी बीएमओ के द्वारा सही तरीके से जवाब नहीं दी गई है। मैं बता दूं वैष्णवी, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि जननी एक्सप्रेस में क्या कोई मरीज था या कोई ड्राइवर था, क्या उन्हें चोट पहुंची है। कोई भी सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे। मैं बता दूं, इस खबर को कवरेज करने के दौरान ही 2 लोगों के अलग अलग नंबरों से कॉल आए हैं, जिसमें धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस खबर को उजागर ना किया जाए। ये प्राइवेट एम्बुलेंस है जो अस्पतालों में लगाए गए हैं। इसमें सवाल लगातार उठते रहे हैं। मीडिया के माध्यम से सवाल करने की कोशिश की गई है। बीएमओ को एक बार फिर संपर्क साधा गया है। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि एम्बुलेंस पलट गई, उसमें मैं क्या करूं। तो आप समझ सकते हैं स्वास्थ्य विभाग का एक जिम्मेदार अधिकारी इस तरीके से बात कर रहा है। जो कर्मचारी है
कर्मचारी हैं उनका रवैया कैसा होगा वो साफ तौर से समझा जा सकता है। लगातार धमकी दी गई, बीएमओ का रवैया साफ तौर से आप देख रहे होंगे। अब स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था के चलते पूरे जिले में जो जनता है वो परेशान है और आए दिन एम्बुलेंस सही समय पर नहीं पहुंच पाता और ये भी अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि एम्बुलेंस जो प्राइवेट तौर से किस तरह से संचालित हो रही है। जो इंचार्ज है छतरपुर जिले में पदस्थ है रोहित अर्जरिया, हमने उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की डीएमओ के बाद, लेकिन वो लगातार मीडिया से बातचीत करने से बच रहे हैं, लगातार कॉल कट कर रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जननी एक्सप्रेस और 108 एम्बुलेंस की दुर्दशा बद से बदतर है और शासन को और प्रशासन की जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक सही जानकारी पहुंचाया नहीं जा रहा है और आम जनता को सिर्फ और सिर्फ परेशान किया जा रहा है, खाना पूर्ति की जा रही है। जो प्राइवेट तौर से एम्बुलेंस चल रहे हैं उस पर प्रदेश सरकार जांच कराए। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला इसमें निकल सकता है वैष्णवी। बिल्कुल समीर, यहाँ पर बात करें तो अस्पताल प्रबंधन का फिलहाल क्या कहना है, क्योंकि अगर मरीज जो है वो एम्बुलेंस में होता तो उनके परिजनों का या फिर ग्रामीणों का विरोध भी अस्पताल प्रबंधन के सामने देखने को मिलता। अब बिल्कुल मैं बता दूं, ग्रामीणों का विरोध जायज है और ग्रामीणों के द्वारा ही फोटो वीडियो उपलब्ध कराया गया है कि जननी एक्सप्रेस की दुर्घटना हुई है। और मैं बता दूं जननी एक्सप्रेस खाई में गिरने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ऐसे में कहीं ये निश्चित तौर पर घायल तो हुए होंगे, लेकिन ये छुपा रहे हैं, ये दबा रहे हैं और इस खबर को भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर स्वदेश संवाददाता को कॉल करके लगातार धमकी दी जा रही है। अभी तक मैं बता दूं वैष्णवी, अभी भी कॉल आ रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि इस खबर को आपने जिस भी ग्रुप पे डाले हैं उसको तुरंत से डिलीट कर दीजिए और लगातार कॉल कर रहे हैं, जिसको लेकर जो जिले के पत्रकार हैं और खजुराहो के जो पत्रकार हैं सभी इकट्ठे हुए थे और एसडीओपी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। जो लोग ये कॉल कर रहे हैं लगातार अलग अलग नंबरों से, उन नंबरों की साइबर से जांच हो और तत्काल प्रभाव से इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि स्वतंत्रता का हनन है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। हमारे पास किसी ग्रामीणों के माध्यम से अगर कोई सूचना प्राप्त हुई है स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ तो हम उजागर तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर उजागर करने से सीधे तौर से रोका जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस खबर को उजागर मत कीजिए। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री को भी एक्शन लेना पड़ेगा कि छतरपुर जिले में और छतरपुर जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश में ये जो प्राइवेट तौर से जो एम्बुलेंस संचालित हो रहे हैं अस्पतालों में, वो किस तरीके से संचालित कर रहे हैं, क्या कोई अवैध गतिविधियों में ये शामिल है। बताया ये जा रहा है कि लौड़ी के लिए ये छतरपुर से लौड़ी मरीज को छोड़ने गए थे। अभी तक ये नहीं बताया गया कि किस मरीज को छोड़ने गए थे और अगर खबर उजागर कर रहे हैं तो खबर को रोका जा रहा है। तो इससे निश्चित तौर से समझा जा सकता है कि ड्राइवर जो है नशे में था और ड्राइवर किसी अवैध गतिविधियों में शामिल था। बिल्कुल समीर, ये एक बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की है, लेकिन इस मामले की सूचना जो है वो पत्रकारों को है, पत्रकारों को धमकियां मिल रही है। क्या इसकी शिकायत पुलिस में की गई है? पुलिस कोई एक्शन इस मामले में लेती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, पुलिस को इस पूरे मामले की घटनाक्रम की जानकारी दी गई है, घटना से अवगत कराया गया है और लगातार जो है सोशल मीडिया पर ऑडियो जो है वायरल हो रहे हैं। पत्रकारों के माध्यम से विरोध किया जा रहा है कि इस प्रकार से जो धमकियां दी गई है और इस प्रकार से जो एम्बुलेंस की जानकारी उजागर करने पर रोका जा रहा है। तो निश्चित तौर पर खजुराहो एसडीओपी जो सलील शर्मा है उन्होंने तत्काल प्रभाव से मामले में संज्ञान लेते हुए जो चंद्रनगर चौकी क्षेत्र है बमीठा थाना को निर्देशित किया गया है कि तत्काल प्रभाव से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जो दोषी हैं दोषियों पर कार्रवाई करें। बिल्कुल देखना होगा कि मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या एक्शन पुलिस की ओर से लिया जाता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए समीर।